हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े हैं उस पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहते हैं, बहुत से लड़के फोन करके या व्हाट्सएप के जरिए अपने कह रहे हैं कि सर जी हिंदी में पढ़ाइए। तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वो धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें। 30-35 मिनट, 32 मिनट, 20 मिनट जो भी वीडियो है वो धैर्यपूर्वक देखें और उसके बाद हिंदी में डिफिनीशन वगैरह दिया गया है उसका नोट बनाए तुरंत। क्योंकि मैं हर चीज का मतलब जो है हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में बोलता रहता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखें क्रम से और अध्ययन करें और नोट बनाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप के जरिए या ग्रुप में लड़के जुड़े हैं आसपास के विद्यालय वाले, वो जो है कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिएगा। और नए चैप्टर से देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो सकता है हिंदी में पीडीएफ हम जारी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, आप चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई ओमेगा इज इक्वल टू इतना। और इसमें जो टाइम है इन सेकेंड में है। फाइंड द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। इंस्टेंट मतलब जो ओमेगा दिया हुआ है, इसकी सहायता जो इंस्टेंट एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए वो इंस्टेंट वाला चाहिए, वो इंस्टेंट वाला चाहिए। एक एवरेज होता है तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, तो अलग अलग टाइम, उसमें दो टाइम होता है तब। हाँ, तो लेकिन यहाँ कंडीशन दिया, ये तो ओमेगा जो वैल्यू दिया गया है, ओमेगा इज इक्वल टू 1.5t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t दिया है। तो यहाँ ओमेगा वेरिएबल है टी के सापेक्ष, लेकिन वो इंस्टेंट पर पूछ रहा है, किसी पल पर पूछ रहा है। फाइंड द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। वो इंस्टेंट मतलब क्षण पूछ रहा है, वही टी बराबर पूछना है जिस पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, वो पल पूछ रहा है। हाँ, तो चलिए देखते हैं अल्फा इक्वल टू जीरो जो है किस क्षण पे होगा। तो अल्फा इक्वल टू जो होता है, एक चीज और विद्यार्थी, यही चीज एंगुलर वेलोसिटी दिया गया होगा ओमेगा बराबर हिंदी में, और उन्हें किसी क्षण पर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो वो इंस्टेंट का मान, उस क्षण का मान आपको बताना है, मतलब टी बताना है। टी बराबर 2 सेकंड, 1 सेकंड, इस टाइप से कुछ बताना है, वो फिक्स वैल्यू होगी। तो हिंदी इंग्लिश में न्यूमेरिकल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और डिफिनीशन वगैरह मैं दोनों लैंग्वेज में बोलता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं। तो ओमेगा दिया है तो पहले वो कह रहा है किस क्षण एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। पहले एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, ले तो आइए। अल्फा इंस्टेंट, अल्फा इंस्टेंट इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। हाँ, तो इसका टी के सापेक्ष क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। अब जिनको डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है वो बेसिक मैथमेटिक्स में जाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं, वो मैथमेटिकल टूल्स न्यू वर्जन करके एक वीडियो हमारा है, वो टारगेट विद लल्लन शर्मा करके यूट्यूब पे टाइप करेंगे और उसके बाद लिखेंगे मैथमेटिकल टूल्स न्यू वीडियो, तो उस पे आ जाएगा। तो वहां की सहायता से पहले मैथमेटिकल टूल्स का अध्ययन कर लेना चाहिए। हाँ देखिए, तो यहां लिखेंगे 1.5t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। यस, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन तो 1.5 बाहर कर लेंगे, टी के सापेक्ष टी का क्या होता है, 1 होता है। तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, माइनस 3 बाहर कर लिए, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ये अल्फा इंस्टेंट बराबर इतना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
मतलब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अल्फा इंस्टेंट इक्वल टू 0। तो जो इसका अल्फा इंस्टेंट का मान है वो बराबर 0 करेंगे, हम लोग बराबर 0 करेंगे। हाँ, तो ये है 1.5 माइनस 60 इक्वल टू 0। तो 60 को उस तरफ करेंगे, 60 इक्वल टू 0, 60 इक्वल टू 1.5। तो t इक्वल टू आएगा 1.5/6 आएगा। यस, तो आप पॉइंट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 6 दूनी 12, 3 15, 6 पंचे 30, इतना सेकेंड। बस यही हमसे पूछा था। इसमें अगर ऐसा कोई पूछ लेता तो इसमें थोड़ा सा उल्टा कह रहा है, तो कह रहा है किस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो अल्फा इंस्टेंट हम लोग निकाल लेते हैं, वो कह रहा है वो 0 है तो 0 बराबर कर देते हैं, तो टाइम अपने आप निकल जाता है। या ओमेगा का इक्वेशन दिया है, या अगला सवाल जो बनेगा बोर्ड लेवल पर, वो ये बोर्ड लेवल पर ये भी सवाल है, जिसे ओमेगा दिया है, कहेगा टी बराबर 2 सेकेंड पर एंगुलर एक्सेलरेशन ज्ञात किए, टी बराबर एट 2 सेकेंड। एट ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ओमेगा बराबर देता, ओमेगा इक्वल टू जैसे वैल्यू दिया है, अगर वो कहता है एट 2 सेकेंड पर, तो अल्फा क्या होगा, वो इंस्टेंट निकालेंगे एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड कहेंगे तो इसका मतलब अल्फा इंस्टेंट, तो इसमें टी इक्वल टू 2 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर कहता है t1 इक्वल टू 0 से t2 इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसा अगर कहता है तो अल्फा एवरेज हो जाएगा, अल्फा एवरेज हो जाएगा विद्यार्थी। तो वहां होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। तो 2 सेकंड पे ओमेगा ज्ञात कर लेंगे, 2 सेकंड पे एक बार ओमेगा ज्ञात कर लेंगे तो ओमेगा 2 आ जाएगा। 1 सेकंड पे ओमेगा ज्ञात करेंगे, एक मतलब ये t1 ओमेगा 1 मतलब t1 बराबर 0 रखेंगे तो ये ओमेगा 1 आ जाएगा। और t2 2 सेकंड है, t1 0 है, वैल्यू रखेंगे तो आएगा। इस टाइप से होता है। इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है सब इस कंसेप्ट में कवर हो गया, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है ए डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कोई डिस्क है, डिस्क मतलब ये तावा, डबल तावा एक में सटा दिया जाए और बीच में थोड़ा सा खाली स्थान जो बचेगा उसमें माल भरा हो, मतलब उसमें धातु हो, लोहे की, जैसा भी हो, पूरा सॉलिड होना चाहिए। हाँ, तो वो डिस्क होता है, उसी शेप में होता है। ये डिस्क स्टार्ट मतलब प्रारंभ करता है फ्रॉम रेस्ट से, एंड गेन्स मतलब प्राप्त करता है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन बाई, जो एक्सेलरेशन प्राप्त करता है वो ये प्राप्त करता है अल्फा इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन प्राप्त करता है कोई डिस्क रेस्ट से चलकर। हाँ, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ टार्क के अनुप्रयोग से ऐसा होता है। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बताना है। यस, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी बताना मतलब ओमेगा बताना है। तो विद्यार्थी, इससे पहले आपको कंसेप्ट बताया गया है काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स बताया गया है, अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है अगर, तो हमको डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है, वेलोसिटी। तो आप इसका क्या करते थे, dx अपॉन dt, एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो वेलोसिटी आता था। अगर आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो आप एक बार वेग का डिफरेंशिएशन करते थे, या वेग का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट के रूप में लिखा जाए तो इसका दोबारा करना पड़ता था, मतलब इसका 2 बार करना, वही d2x अपॉन dt स्क्वायर, ऐसा करना पड़ता था। तो हम लोग इस टाइप से प्रक्रिया चलती थी। और अगर हमें उल्टा चलना पड़ा, ये तो डिफरेंशिएशन करने में मिलेगा, अगर हमें उल्टा चलना पड़ा मतलब एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी चाहिए,
एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता था? इंटीग्रेशन। वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। ठीक उसी प्रकार से यहां भी होता है। यहां होता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? अगर थीटा बराबर हमको दिया गया है, थीटा बराबर है 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, इस टाइप से कुछ दिया है, तो ओमेगा चाहिए, तो डी थीटा अपॉन डी टी। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका थीटा का क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तब मिलेगा। और हमें अल्फा चाहिए, अल्फा चाहिए, तो ये चाहिए क्या? डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो हम लोग ऐसे आते हैं तो हमें मिलता है क्या? डिफरेंशिएशन की सहायता से मिलता है। लेकिन अल्फा दिया गया है, अगर ओमेगा चाहिए तो अब हमें उल्टा चलना होगा। उल्टा के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। बस यही बात हमको आपसे बताना था। तो यही चीज इंटीग्रेशन करके अब यहां शुरू करना। तो यहां अल्फा दे दिया, बाद वाला स्टेप दे दिया, उससे पहले वाला पूछता है, तो क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। तो चलिए शुरू कर। अल्फा के स्थान पे कैसे किया जाए? अल्फा के स्थान पे हम लिखेंगे, अल्फा के स्थान क्या लिखेंगे? डी ओमेगा अपॉन डी टी। यहां लिखेंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर। चलिए, तो डी ओमेगा इक्वल टू लिखते हैं 3t माइनस 3t स्क्वायर, और यहां क्या करेंगे? dt करेंगे। यस, और आफ्टर 2 सेकेंड, तो 0 से 2 सेकेंड टाइम भी आपको लिए दे दिया है। हाँ, ये समय एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो ओमेगा इंटीग्रेटिंग मतलब समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो ये होगा डी ओमेगा, और इधर भी समाकलन करेंगे 3t माइनस 3t स्क्वायर, और यहाँ dt है ही है। हाँ, तो ये टाइम 0 से 2 सेकेंड हो जाएगा टाइम, और यहाँ कोई नहीं, टाइम ओमेगा ही तो चाहिए। 0 से ओमेगा लिख सकते हैं, 0 से क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं। लेकिन एक का इंटीग्रेशन आप ख्याल करिए, मैथमेटिकल टूल से वो चीज हम सबसे पहले पढ़ाते, काइनेमेटिक्स जब शुरू किए थे, सबसे पहला वीडियो जो बनाए वो मैथमेटिकल टूल्स बनाए, ताकि स्ट्रेट लाइन वाला जो इक्वेशन इस टाइप से जो प्रॉब्लम है वहां कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम ये पढ़ाए थे, और उससे पहले हम वेक्टर पढ़ाए थे। तो हम जानते थे 2 चीज सबसे ज्यादा उपयोगी है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था? x आया था, क्योंकि 1 के स्थान पे लिखे थे क्या? एक x पावर 0 dx, तो x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो कितना आता था? x आता था। एक का जिसके सापेक्ष करोगे वही इंटीग्रेशन होता है। तो यहां भी एक ओमेगा के सापेक्ष, तो यहां आएगा क्या? ओमेगा आएगा, आपका मर्जी 0 टू ओमेगा कर लो, यहां कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। 3 कांस्टेंट है बाहर लिए, t का इंटीग्रेशन, t पावर 1 है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 देखिए यहां गलत उतार लिए हम लोग, यहां देखिए ये चीज, हाँ विद्यार्थी देखिए आगे, तो अब ये ठीक है यहां तक 0 से 2, तो ये 3t का t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस t स्क्वायर का, तो यानी x पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यस, तो ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3। अब लिमिट लगा देंगे 0 से 2 सेकेंड, बस। तो ये ओमेगा माइनस 0 हो जाएगा, लास्ट में ओमेगा लिखा जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 3/2 और t का स्थान पे 2 का वर्ग माइनस 1/3, 2 का घन माइनस, आगे सब क्या है? लोअर लिमिट क्या रखेंगे?
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में टी के स्थान पर 0 लगना, तो 0 आएगा। यस, तो 0 आएगा। तो ऐसे केस में हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू हमारा आ गया 3/2 गुणे 4 माइनस 1/3 गुणे 8, इतना आया है। चलिए ठीक है, ये देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस 8/3। चलिए 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 छक 18 माइनस 8, 18 में से 8 के 10, 10/3। इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। तो बस विद्यार्थी यही प्राप्त करना था। तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, तब वहां डिफरेंशिएशन करने से हमको मिलता है। लेकिन अगर आगे उल्टा चलते हैं, अल्फा दे दिया लास्ट वाला, उससे पहले वाला स्टेप पूछता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का यही तरीका है। तो आपका ये कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तो वो हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखिए तीसरा सवाल दिया है। तीसरा सवाल दिया है, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर, ऑफ रेडियस 1 मीटर। Its speed is v equal to 2t square meter per second. What will be the magnitude of its acceleration at t equal to 1 second? मतलब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस कितना है, 1 मीटर है, ये दिया है। t इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है, और उसकी स्पीड दिया है v इक्वल टू 2t स्क्वायर, इतना हमारे पास है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, मतलब वो पार्टिकल, अब ये 2t स्क्वायर दिया है, 2t स्क्वायर का मतलब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। v यहाँ पे स्पीड है, वेलोसिटी ना हो, मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी हमेशा क्या है, बदल रहा है। ये वेक्टर रूप में नहीं लगा है, तो ये क्या होगा, स्पीड होगा, मतलब ये टाइम के साथ वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम के साथ अगर ये वेरिएबल है जैसा कि दिख रहा है, तो ऐसे समय में इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होगा। अब केंद्र त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण, दोनों त्वरण यहाँ पर मजबूत होंगे। हाँ, तो ये वेलोसिटी जो है टाइम पर डिपेंड करने की वजह से अब इसमें दोनों एक्सेलरेशन होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, मतलब हमको ए नेट चाहिए, ए नेट चाहिए, नेट एक्सेलरेशन हमको चाहिए। तो यही सब ज्ञात करना है। तो चलिए, ये वेलोसिटी जो दिया है ये टाइम पर डिपेंड करता है, ये वेरिएबल है, जो वेक्टर नहीं लगा है तो वेग मानेंगे, तो 1 मीटर रेडियस पर वो चक्कर लगा रहा है इस टाइप से। तो ये r इक्वल टू कितना है, 1 मीटर, ये हमको दिया है, तो इस टाइप से वो चक्कर लगा रहा है। तो इसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, केवल डायरेक्शन चेंज होने की वजह से तो हो जाएगा क्या, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ये कांस्टेंट नहीं है, तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो जाहिर है कि इसमें क्या होगा, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी होगा। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ओनली जो है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड अर्थात स्पीड के चेंज होने की वजह से उत्पन्न होता है। यस, तो चलिए देखते हैं। तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ए टी इक्वल टू हो जाएगा dv/dt। तो dv dt और v की वैल्यू दिया है 2t स्क्वायर, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2t। चलिए इतना आ गया। तो t इक्वल टू कितना, 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या चाहिए, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन चाहिए। तो 2 दूनी 4, t इक्वल टू 1, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन हमारा आ गया। चलिए हम लोग निकालते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC
ए सी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। वी की वैल्यू कितना दिया है 2t स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4t पावर 4 अपॉन आर। अब हुआ, अब जाके इनकी वो जो वैल्यू रखते हैं तो t इक्वल टू 1 पर क्या चाहिए ए सी, तो 4t इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है अपॉन रेडियस भी क्या है 1 दिया है, तो संयोग से ये भी कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन दोनों सेम आया। अब नेट एक्सेलरेशन जैसा कि कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1, मतलब परिणामी एक्सेलरेशन चाहिए इनको। तो नेट एक्सेलरेशन ए नेट इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। यस, चलिए शुरू करते हैं। तो ये ए सी स्क्वायर वो भी 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 4 गुण 16, 4 गुण 16, तो 16 16 32, तो 16 दूनी 32 आएगा, तो 16 वर्गमूल 4 निकल जाएगा, तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो 402 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो विद्यार्थी ध्यान दें, जो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होता है स्पीड के चेंज की, ओनली स्पीड के चेंज होने की वजह से, स्पीड मतलब चाल के चेंज होने की वजह से आता है, और सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन जो हमको मिलता है वो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से मिलता है। और ए नेट निकालने का ये तरीका है, आपको बताया गया, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल है, देखा जाए एक्सेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट पर। आज का लास्ट सवाल है, देखा जाए ए साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एज ही अप्रोचेज ए सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 25√2 मीटर। ही अप्लाइज brakes which reduce his speed at a constant rate of 0.5 meter per second every second. Determine the magnitude and direction of his net acceleration on the circular turn. Circular turn मतलब वृत्तीय मोड़ पर, मतलब कोई साइकिल सवार है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है, सर्कुलर पथ पर चल रहा है। हाँ, रोड है, सर्कुलर रोड पर चल रहा है, जिसकी रेडियस कितना दिया है, जिसका रेडियस r इक्वल टू दिया है 25√2 मीटर दिया है। हाँ, अब पढ़िए, ये अप्लाइड ब्रेक, अब वो ब्रेक लगाता है तो रिड्यूस मतलब कम हो जाता है उसकी स्पीड एट कांस्टेंट, उसकी स्पीड कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इवरी सेकेंड में स्पीड इस दर से घट रही है। तो ये इस देखिए यहाँ पे स्पीड में क्या हो रहा है, स्पीड में परिवर्तन हो रहा है। स्पीड में परिवर्तन होने की वजह से इसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होगा, और डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से उसमें होगा सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुने। स्पीड में ये है AT इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड इसका है, और पर सेकेंड से और भाग एवरी सेकेंड है। स्पीड इतना कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो ये हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा टेंजेंटियल एक्सेलरेशन हो गया। यस, अब बचता है सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन के लिए पहला काम तो v को सुधारो। 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 घंटे में कई मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा किया मिनट हुआ, फिर 60 से गुणा करेंगे क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। इसी को 18 गुणे 5 बटा यहाँ मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 18 गुणे 5 बटे 18 कर देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन किलोमीटर प्रति मिनट कर देगा तब क्या करेंगे आप, यहाँ तो 5 बटा 18 आएगा, ये आप सलूशन करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2 तिहाई 6 2 25 10, ये 5 बटा 18, 1000 बटे 60 गुणे 60 हल करने पर 5 बटा 18 आता है, तो 6 तिरिक 18 कट गया,
मतलब आंसर आया 5 मीटर पर सेकेंड। हमारा कहने का मतलब है अगर वो सवाल में घुमा दिया, कंपटीशन वाला है, 18 किलोमीटर प्रति मिनट कर दिया, तो किलोमीटर का स्थान पे 1000 लिखेंगे, लेकिन प्रति मिनट किया, उसको सेकंड बदलने के लिए हर में केवल क्या करेंगे, 60 से हर में केवल 60 रखेंगे। तो इस टाइप का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। बहरहाल हाँ, इतना है। अब सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो ए सी इक्वल टू होता है v² अपान आर। तो v² माने 5 गुणे 5 हो गया, और r का मान 25 √2 दिया हुआ है, तो ये भी पंचम 25 से कट गया, तो आया 1 अपान √2 सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग टोटल कवर कर चुके हैं, एट लास्ट में पहुंचे हैं। हाँ, फिगर बनाएंगे जरूर, ये चीज है, देखिए। हाँ, फिगर बनाएंगे। स्पीड तो ये उधर जा रहा है, पार्टिकल इस टाइप से साइक्लिस्ट सवार जा रहा है, लेकिन सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन एसी इस डायरेक्शन में सेंटर की ओर कार्य करता है, ये भी ठीक है। और इसका टेंजेंटियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में कार्य तो करता है, लेकिन तब जब उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहा हो तब। लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्पीड डिक्रीज करने की वजह से टेंजेंटियल एक्सेलरेशन स्पीड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कार्य करता है। तो डायरेक्शन अपोजिट कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे 0.5 दिया, ये चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो ये निगेटिव भी लिख सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव भी लिख सकते हैं। यस, अब इतना हुआ। अब AC और AT, इसका नेट कहाँ आएगा, इसका नेट यहां कहीं आएगा, इसका नेट इस डायरेक्शन में आएगा, ए नेट, इसका नेट इस डायरेक्शन में आएगा। अगर यहां से ये एंगल ज्ञात करना चाहते हैं, अब तो आपसे पूछा जाएगा कहां से कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब एंगल देख रहे हैं, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, इसका अभी हम लोग निकाल लेंगे। बचता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम कह देंगे 80 से थीटा कोण पर इसका डायरेक्शन होगा। और V से कहेंगे तो कैसे कहेंगे, V से कहेंगे तो 90 ये हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब 180 माइनस थीटा बनेगा ये। अगर V से आप इसका डायरेक्शन बताओगे तो कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना होगा, 180 होगा। चलिए यहां से बता देते हैं, क्योंकि आपने फिगर में कंफर्म कर रखा है कि डायरेक्शन फ्रॉम AT टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखी त्वरण से दिशा होगा। तो चलिए A नेट ज्ञात करते हैं। A नेट का फार्मूला AC² प्लस AT²। यस, AC² मतलब इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1/2 होगा। AT² 0.5 को भी क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, अरे भाई 0.5 लिखा जाए चाहे 1/2 एक ही बात है। हाँ, तो इसका जब वर्ग करेंगे, ये 1/2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो आधा और 1/4 ये जोड़ने पाएगा 3/4, 3/4, तो √3, 4 वर्गमूल 2। तो नेट एक्सेलरेशन आया √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन आया। अब बचता है केवल डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन मतलब tan थीटा इक्वल टू AC, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AC अपॉन AT, ओनली मैग्नीट्यूड रखेंगे। AC आया है 1 अपॉन √2 बटे AT है 1/2। यस, तो आएगा 1 अपॉन √2 गुणे 2/1। तो आएगा रिजल्टेंट 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो √2 से √2 कट जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आया tan इनवर्स √2। थीटा इक्वल टू आया, जो डायरेक्शन पूछा है, डायरेक्शन ऑफ इट्स नेट एक्सेलरेशन से डायरेक्शन पूछ रहा है। नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए टेंजेंटियल, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 फ्रॉम
टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। यहां क्या लिखेंगे? फ्रॉम टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, या स्पर्श रेखीय त्वरण से जो है इतने कोण पर ए नेट वर्क करेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी, एक्सेलरेशन संबंधी ये वीडियो हम कॉन्सेप्ट एक बार ले आए, उसी एक्सेलरेशन पर हम आपके लिए ले आए क्या? न्यूमेरिकल ले आए। तो हमारा काम हो गया है न्यूमेरिकल का। अब नया वीडियो आगे आएगा। आगे आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।